यह कहानी उस समय की है जब सत्ता के गलियारों में विश्वास का अर्थ बदल चुका था, जब रिश्ते केवल नाम के रह गए थे और हर मुस्कान के पीछे एक योजना छिपी होती थी। यह वही दौर था जब झीलों की शांति के नीचे विश्वासघात की लहरें उठ रही थीं, जब हर किला बाहरी दुश्मन से नहीं, भीतर के इरादों से असुरक्षित था, और जब भरोसा सबसे सस्ता और विश्वासघात सबसे आसान हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी के आखिरी दौर में मध्य भारत का गिन्नौरगढ़ और भोपाल इलाका गोंड शासन के अधीन था। यह इलाका प्राकृतिक झीलों, पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे यह रणनीतिक नजरिए से सुरक्षित और आर्थिक नजरिए से संपन्न माना जाता था। गोंड शासकों ने इसे अपने नियंत्रण में रखते हुए किलों, तालाबों और बस्तियों का निर्माण कराया। राजा निजाम शाह उस दौर के प्रमुख गोंड शासक थे। उनका शासनकाल गोंड परंपरा और प्रशासनिक कौशल का उदाहरण माना जाता है। उनकी पत्नी रानी कमलापति न सिर्फ अपने रूप और खूबसूरती के लिए मशहूर थीं, बल्कि अपनी अक्लमंदी और प्रशासनिक समझ के लिए भी जानी जाती थीं। इसके अलावा 1702 में उन्होंने झील किनारे एक शानदार महल बनवाया। यह महल आज रानी कमलापति महल के नाम से जाना जाता है। राजा निजाम शाह और रानी कमलापति की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी। उनके बेटे नवल शाह का जन्म इसी दौर में हुआ। राजकुमार नवल शाह को बचपन से ही गोंड संस्कृति और युद्ध कला के संस्कार दिए गए, परंतु इस स्थिरता और समृद्धि के पीछे सत्ता संघर्ष की आहट भी छिपी हुई थी। बाहर की ताकतें लगातार भोपाल जैसे अहम इलाके पर नजर रखे हुए थीं। गोंड ताकत के इस गढ़ पर अंदरूनी चालबाजी और बाहरी लालच की परछाई धीरे धीरे बढ़ रही थी। यही परछाई आने वाले सालों में इस रियासत की किस्मत को पूरी तरह बदल देने वाली थी। इन महत्वाकांक्षाओं का सबसे स्पष्ट उदाहरण राजा निजाम शाह का भतीजा चैन शाह था। चैन शाह बाड़ी किले से संबंधित एक सामंती घराने से जुड़ा हुआ था और अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के लिए जाना जाता था। राजा निजाम शाह की ताकत और रानी कमलापति की पहचान ने उसके अंदर जलन और लालच पैदा कर दी। चैन शाह का इरादा सिर्फ सत्ता छीनने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह रानी कमलापति से शादी करना चाहता था। गोंड दरबार में इस प्रकार की महत्वाकांक्षा अस्वीकार्य थी, क्योंकि रानी पहले से ही राजा निजाम शाह की पत्नी थी और उनका स्थान दरबार में अत्यंत सम्माननीय था। फिर भी चैन शाह ने अपने इरादों को छिपाया नहीं। वह खुले तौर पर इस प्रकार की बातें करता था जिससे उसके चरित्र और नीयत का खुलासा होता था। कहा जाता है कि चैन शाह ने कई बार राजा निजाम शाह को मारने की कोशिश की। उसने कभी शिकार के वक्त हादसा कराने की साजिश रची, कभी जहर देने की चाल चली, लेकिन हर बार नाकाम रहा। राजा निजाम शाह दिलेर और सतर्क राजा थे, जिन्हें इन कोशिशों की खबर लग जाती थी। मगर बार बार की कोशिशों ने यह साफ कर दिया था कि चैन शाह का इरादा सिर्फ तख्त हासिल करना नहीं, बल्कि रानी कमलापति को अपने कंट्रोल में लेना भी है। गिन्नौरगढ़ जैसे मजबूत गढ़ में रहते हुए भी राजा निजाम शाह को अपने ही भतीजे की गद्दारी झेलनी पड़ रही थी। रानी कमलापति को इस हालत का एहसास था। वे जानती थीं कि चैन शाह केवल सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान के लिए भी खतरा है। दरबार में जब जब चैन शाह आता, रानी कमलापति की चौकसी और बढ़ जाती। राजा निजाम शाह को भी यह साफ दिख रहा था कि उनका भतीजा रियासत के लिए मुसीबत बन चुका है। चैन शाह के अंदर जो ख्वाहिश पनप रही थी, वो धीरे धीरे चालबाजी में बदलने लगी। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को जुटाना शुरू किया जो राजा निजाम शाह के राज्य से नाखुश थे। गुप्त रूप से उसने भोपाल और गिन्नौरगढ़ क्षेत्र में अपने समर्थकों का एक छोटा सा गुट तैयार किया। यह झुंड उसकी योजनाओं में उसका साथ देने लगा। रियासत की जनता को इस बढ़ती साजिश का पता नहीं था, क्योंकि राजा निजाम शाह का राज्य अभी भी मजबूत था। चैन शाह की ख्वाहिश का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। सत्ता प्राप्त करने और रानी कमलापति को अपने अधिकार में करने के लिए उसने नियम और परंपराओं की कोई परवाह नहीं की। कई सालों तक नाकाम कोशिशों के बाद आखिर चैन शाह को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन चैन शाह ने राजा निजाम शाह को खाने पर बुलाया। बुलावे को इस तरह पेश किया गया जैसे यह एक पारिवारिक और दोस्ताना मौका हो, जिसमें किसी तरह का शक पैदा न हो। राजा निजाम शाह ने
न्योता मंजूर कर लिया। रानी कमलापति ने इस दावत पर शक जरूर जताया, लेकिन क्योंकि यह न्योता उनके ही भतीजे की तरफ से था, इसलिए राजा ने इसे आसान भाव से लिया। गिन्नौरगढ़ के दरबार में घर और रिश्तेदारी को अहमियत दी जाती थी और शायद यही वह मौका था जिसने चेन शाह को अपनी चाल कामयाब करने का मौका दिया। खाने को शाही स्तर पर परोसा गया और माहौल को इतना आम रखा गया कि राजा निजाम शाह को किसी चालबाजी की बू न लगे। लेकिन इसी दावत में चेन शाह ने जहर मिलाने की साजिश रची थी। जैसे ही राजा ने खाना खाया, जहर का असर शुरू हो गया। अचानक राजा की तबीयत बिगड़ने लगी और दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। गोंड सिपाहियों और नौकरों ने तुरंत इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन जहर बहुत घातक था। थोड़े ही वक्त में राजा निजाम शाह की मौत हो गई। गिन्नौरगढ़ में यह खबर बिजली की तरह फैल गई। राजा की मौत ने पूरी रियासत को हिला दिया। जनता में गम और गुस्सा दोनों उठे। रानी कमलापति के लिए यह सिर्फ निजी नुकसान नहीं था, बल्कि पूरे राज के आने वाले वक्त पर मुसीबत थी। राजकुमार नवल शाह उस समय नाबालिग थे, लेकिन उनकी उम्र भले ही कम थी, उनका सम्मान और विरासत गोंड राज के भविष्य की पहचान थी। इस नाजुक घड़ी में राज की कमान संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह रानी के कंधों पर आ गई। इस कत्ल से चेन शाह ने रानी कमलापति का अपमान कर अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। साथ ही इसी मौके का फायदा उठाने के लिए चेन शाह ने तुरंत गिन्नौरगढ़ पर अपना दावा ठोक दिया। उसने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि अब किले का नियंत्रण उसी के हाथ में रहेगा। उसकी ख्वाहिश अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। रानी कमलापति उस वक्त गहरे गम में थीं, लेकिन उन्होंने हालात को समझते हुए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने राजकुमार नवल शाह की हिफाजत को पहली अहमियत दी और अपने वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो तुरंत भोपाल के किले की तरफ निकले। गिन्नौरगढ़ पर कंट्रोल खोना तय था, लेकिन भोपाल महल तुलनात्मक तौर पर सुरक्षित माना जाता था। रानी जानती थी कि सिर्फ उसी किले से वो आने वाले वक्त की लड़ाई लड़ सकती है। रानी कमलापति को उस गद्दारी का सामना करना था जिसने गोंड राज की मजबूती को हमेशा के लिए हिला दिया। राजकुमार नवल शाह उस समय सिर्फ 12 साल के थे और उनके जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा था। भोपाल का 7 मंजिला महल और झील किनारे बना रानी कमलापति महल रणनीतिक नजरिए से कहीं ज्यादा सुरक्षित माने जाते थे। गिन्नौरगढ़ से निकलना आसान नहीं था। चेन शाह के समर्थक हर तरफ फैले हुए थे, मगर रानी कमलापति के वफादार सिपाहियों ने रात के अंधेरे में रास्ता तय किया और धीरे धीरे रानी कमलापति, राजकुमार नवल शाह और खानदान के दूसरे लोगों को लेकर निकल पड़े। सफर मुश्किल और खतरनाक था। पहाड़ी रास्तों और जंगलों से गुजरते हुए वो भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचकर रानी कमलापति ने कुछ देर के लिए राहत की सांस ली, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। चेन शाह की ख्वाहिश थमने वाली नहीं थी। उसने गिन्नौरगढ़ पर कंट्रोल करने के बाद अब भोपाल की तरफ भी नजर डालनी शुरू कर दी। उसके लिए रानी कमलापति और राजकुमार नवल शाह उसकी ख्वाहिश की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। रानी कमलापति जानती थीं कि उन्हें इस मुसीबत से निपटने के लिए बाहर की मदद की जरूरत पड़ेगी। उनके वफादार सैनिक सीमित संख्या में थे और चेन शाह के पास गिन्नौरगढ़ के संसाधन और स्थानीय सामंतों का समर्थन था। भोपाल के महल में रहते हुए रानी कमलापति ने यह सोचना शुरू किया कि किस तरह इस खतरे से बचा जाए। इस अस्थिरता के बीच एक नया नाम धीरे धीरे उभर रहा था, अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान। वो असल में कंधार इलाके का था और अपने खानदान के साथ हिंदुस्तान आया था। वो पेशे से एक किराए का सिपाही था जो हमेशा पैसों के लिए दूसरों की तरफ से जंग लड़ता था। उसकी वफादारी सिर्फ उसी तक रहती थी जो उसे दौलत दे सके। उसने मालवा और मध्य भारत की कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और हर बार अपनी सेवाएं दौलत के बदले दी। उसके लिए जंग एक पेशा था, वफादारी नहीं। वो जिस भी तरफ से ज्यादा फायदा पाता उसी की ओर से लड़ा करता। किराए का सिपाही होने के बावजूद दोस्त मोहम्मद खान की नजर सिर्फ उस वक्त की दौलत पर नहीं थी। उसने धीरे धीरे भोपाल इलाके की रणनीतिक अहमियत को समझ लिया था। झीलों से घिरे महल, प्राकृतिक बचाव और गोंड राज की सियासी अस्थिरता, यह सब उसे साफ दिख रहा था। वो जानता था कि अगर सही वक्त मिला तो भोपाल को अपने बस में करना मुमकिन है। सालों से वो इस इलाके को अपने कब्जे में लेने की सोच रहा था,
लेकिन अभी तक ऐसा मौका उसे नहीं मिला था। ये सारी घटनाएं उसके लिए वो मौका लेकर आईं जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। रानी कमलापति ने इस पर सोचा कि क्या इस किराए के सिपाही की मदद ली जाए। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन हालात इतने मुश्किल थे कि बाहर की मदद लेना जरूरी हो गया। भोपाल महल की सुरक्षा मजबूत थी, परंतु गिन्नौरगढ़ को वापस पाने और चैन शाह को रोकने के लिए बड़ी सेना और संसाधन चाहिए थे। दोस्त मोहम्मद खान ही एक ऐसा रास्ता था जो तुरंत यह मदद दे सकता था। दोस्त मोहम्मद खान समझ चुका था कि अगर वो सही वक्त पर दखल देता है तो वो न सिर्फ गिन्नौरगढ़ और भोपाल पर अपना असर बढ़ा सकता है, बल्कि हमेशा के लिए यहां राज भी कायम कर सकता है। यही वह क्षण था जब रानी कमलापति की मुलाकात दोस्त मोहम्मद खान से हुई। दोस्त मोहम्मद खान उस वक्त भोपाल की हद पर ठहरा हुआ था। रानी कमलापति ने उससे रिश्ता जोड़ा और यह पेशकश रखी कि अगर वो गिन्नौरगढ़ पर हमला कर चैन शाह को खत्म कर दे तो उसे 1 लाख मोहरें दी जाएंगी। यह सौदा रानी कमलापति के लिए मजबूरी थी और दोस्त मोहम्मद खान के लिए अवसर। दोस्त मोहम्मद खान ने इस पेशकश को तुरंत मंजूर कर लिया। उसके लिए यह भोपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने का पहला कदम भी था। इसके बाद उसने अपनी अफगान टुकड़ी को तैयार किया और सीधे गिन्नौरगढ़ की ओर बढ़ा। रानी कमलापति की उम्मीदें अब पूरी तरह इस किराए के सिपाही की कामयाबी पर टिकी थी। गिन्नौरगढ़ की लड़ाई निर्णायक रही। चैन शाह को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी उस पर बाहर से हमला होगा। उसके समर्थक सैनिक तैयार नहीं थे और अचानक हुए आक्रमण ने उनकी पंक्तियां तोड़ दी। दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी टुकड़ी के साथ किले पर धावा बोला और थोड़े ही वक्त में चैन शाह मारा गया। उसके मरते ही गिन्नौरगढ़ किले का नियंत्रण दोस्त मोहम्मद खान के हाथों में चला गया। रानी कमलापति के लिए यह क्षण एक ओर राहत लेकर आया, दूसरी ओर नई चिंता भी। राहत इसलिए कि उनके पति राजा निजाम शाह का कातिल और उनके खानदान का दुश्मन चैन शाह अब खत्म हो चुका था। चिंता इसलिए कि गिन्नौरगढ़ अब उनके अपने गोंड सैनिकों के हाथों में न रहकर एक अफगान सरदार के नियंत्रण में चला गया था। रानी कमलापति ने इस पर तत्काल आपत्ति नहीं की, क्योंकि उनका ध्यान अपने पुत्र नवल शाह की सुरक्षा और राज्य की स्थिरता पर था। गिन्नौरगढ़ पर कब्जा जमाने के बाद दोस्त मोहम्मद खान ने अपने इरादे और साफ कर दिए। उसने रानी कमलापति को यकीन दिलाया कि अब वो उनका रखवाला है और गोंडराज की हिफाजत करेगा। रानी कमलापति ने उस पर भरोसा किया, मगर यह भरोसा सिर्फ एक अस्थायी सहारा था। वो जानती थीं कि एक किराए का सिपाही सिर्फ दौलत और मौके के लिए लड़ता है, वफादारी के लिए नहीं। यह गठबंधन गोंड साम्राज्य के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। रानी कमलापति ने मजबूरी में दोस्त मोहम्मद खान को अपनी रियासत की सियासत में दाखिल होने का रास्ता दिया और दोस्त मोहम्मद खान ने इस मौके को अपने आने वाले राज की नींव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। गिन्नौरगढ़ पर कब्जा जमाने के बाद दोस्त मोहम्मद खान अब सिर्फ किराए का सिपाही नहीं रह गया था। उसके पास एक किला था, एक स्थायी ठिकाना था और सबसे अहम यह कि भोपाल की सियासत में उसकी मौजूदगी मान ली गई थी। रानी कमलापति ने उसे चैन शाह को खत्म करने के लिए बुलाया था, मगर उसकी जीत के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। रानी कमलापति को अंदर ही अंदर यह एहसास था कि यह गठजोड़ आने वाले वक्त में उनके लिए भारी पड़ सकता है। दोस्त मोहम्मद खान ने किला कब्जे में लेने के बाद अपनी हालत मजबूत करने में वक्त जाया नहीं किया। उसने अपनी अफगान टुकड़ी को वहां हमेशा के लिए तैनात कर दिया। धीरे धीरे उसने इलाकाई सामंतों और छोटे ठिकानों से रिश्ता जोड़ना शुरू किया। जो सरदार चैन शाह से नाखुश थे, वो अब दोस्त मोहम्मद खान की तरफ झुकने लगे। इस तरह गोंडराज का ताकत संतुलन धीरे धीरे अफगानों के हक में झुकने लगा। रानी कमलापति यह सब होते देख रही थीं, मगर तत्काल हालात को देखते हुए उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जनता के बीच भी असमंजस था। कुछ लोग दोस्त मोहम्मद खान को शक्तिशाली और सक्षम मानकर उसका समर्थन करने लगे, तो कुछ अब भी रानी कमलापति और गोंड परंपरा के प्रति वफादार थे। यही बंटवारा आगे चलकर भोपाल के आने वाले वक्त का अहम मोड़ बनने वाला था। अब दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी असली नीयत दिखाना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अगर रानी कमलापति को अपने बस में कर लिया जाए तो भोपाल पर उसका कंट्रोल बिना किसी बड़े विरोध के कायम हो सकता है।
यहाँ पर एक और बात जानने वाली है कि दोस्त मोहम्मद खान रानी कमलापति की सुंदरता से मोहित हो चुका था। वो उनके असर और गरिमा को अपने हक में करने की कोशिश करने लगा। बाहरी तौर पर उसने अपने आप को रानी कमलापति का संरक्षक दिखाया, लेकिन भीतर से उसका उद्देश्य था रानी कमलापति को अपने हरम में शामिल करना और इस गठबंधन को विवाह का रूप देकर भोपाल पर अधिकार जमाना। रानी कमलापति को जब यह पेशकश मिली तो उन्होंने उसे तुरंत नामंजूर कर दिया। उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को भाई मानकर उसे राखी बांधी थी और उसी बुनियाद पर उसने भी बहन की हिफाजत का वादा किया था, मगर यह वादा सिर्फ दिखावे का था। दोस्त मोहम्मद खान ने राखी का मान रखते हुए खुद को रानी कमलापति का रखवाला बताया, जबकि उसकी असली नीयत फरेब और कब्जे की थी। रानी कमलापति ने साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में शादी की पेशकश मंजूर नहीं करेंगी, क्योंकि उनके लिए यह केवल व्यक्तिगत अपमान का विषय नहीं था, बल्कि पूरे गोंड साम्राज्य की गरिमा और धर्म की रक्षा का प्रश्न था। उन्होंने न तो अपनी स्वतंत्रता किसी अन्य धर्म के शासक को सौंपने का निर्णय लिया और न ही अपने आत्मसम्मान से समझौता किया। रानी कमलापति के इस इनकार ने दोस्त मोहम्मद खान की ख्वाहिश को और भड़का दिया। अब उसने ठान लिया कि वो सिर्फ गिन्नौरगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भोपाल को अपने बस में करेगा। वो जानता था कि रानी कमलापति को झुकाना आसान नहीं है, इसलिए उसने नई चाल बनाई। उसकी सोच थी कि अगर रानी कमलापति सीधे तौर पर शादी के लिए राजी नहीं होती तो उन्हें सियासी और फौजी दबाव में डालकर हार मानने पर मजबूर किया जाए। गोंड दरबार और जनता इस हालत को फिक्र के साथ देख रही थी। रानी कमलापति के लिए गोंड प्रजाजन वफादार थे और जानते थे कि वो अपनी इज्जत और धर्म से कोई समझौता नहीं करेंगी। लेकिन अफगान सैनिकों की बढ़ती ताकत और दोस्त मोहम्मद खान की महत्वाकांक्षा से यह भी स्पष्ट हो चुका था कि संघर्ष अब केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अस्तित्व का प्रश्न बन गया था। रानी कमलापति ने एक ओर राखी के माध्यम से उसे भाई का दर्जा देकर अपनी मंशा साफ कर दी थी, दूसरी ओर दोस्त मोहम्मद खान ने उस भरोसे को तोड़कर अपना असली मकसद उजागर कर दिया। यही वो पल था जहां से जंग ने और गहरी शक्ल ले ली। अब दोस्त मोहम्मद खान के कदम सीधे सीधे रानी कमलापति और उनके पुत्र राजकुमार नवल शाह की हुकूमत को मिटाने की तरफ बढ़ने लगे। उस वक्त रानी कमलापति का सबसे बड़ा सहारा उनके पुत्र राजकुमार नवल शाह थे। राजकुमार नवल शाह की उम्र 14 साल हो गई थी, लेकिन कम उम्र के बावजूद उनमें बहादुरी और लीडरशिप के गुण साफ झलकते थे। जब उन्हें दोस्त मोहम्मद खान की असली नीयत का पता चला तो उन्होंने अपनी मां और गोंड परंपरा की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया। राजकुमार नवल शाह ने 100 गोंड योद्धाओं के साथ लाल घाटी की ओर कूच किया। यह घाटी भोपाल के पास का वो इलाका था जहां दुश्मन को रोकने के लिए जंग के नजरिए से बेहतर जगह मानी जाती थी। दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी अफगान टुकड़ी को पूरी ताकत से लाल घाटी की तरफ भेजा। उसके सिपाही तादाद में ज्यादा और तजुर्बे में मजबूत थे। जंग शुरू होते ही घाटी का मंजर खून खराबे में बदल गया। गोंड योद्धाओं ने पूरी वीरता से संघर्ष किया। 14 बरस के राजकुमार नवल शाह खुद आगे की पंक्ति में खड़े होकर तलवार और ढाल से जंग लड़ रहे थे। उनकी उपस्थिति ने गोंड सैनिकों में उत्साह भर दिया, लेकिन अफगानों की संख्या और साधनों के सामने वे टिक नहीं पाए। लाल घाटी की इस भिड़ंत में जबरदस्त खून खराबा हुआ। इतने सिपाही मारे गए कि घाटी की मिट्टी ही लाल हो गई। स्थानीय रिवायतों और भोपाल गजेटियर में इस वाक्य का जिक्र मिलता है कि इसी वजह से उस जगह का नाम लाल घाटी पड़ा। गोंड योद्धाओं ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में अफगान टुकड़ी भारी पड़ी। जंग के मैदान में राजकुमार नवल शाह शहीद हो गए। उनके साथ 100 गोंड सैनिक भी वीरगति को प्राप्त हुए। रानी कमलापति को जंग का नतीजा जानने के लिए तुरंत कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं मिला। तभी 2 गोंड सिपाही जो लाल घाटी से जिंदा बचकर निकल पाए थे, मनुआभान टेकरी तक पहुंचे। हार और राजकुमार नवल शाह की शहादत की खबर सीधे रानी कमलापति तक पहुंचाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि महल तक दुश्मन की नजर हर तरफ थी। इसलिए उन्होंने रिवायती तरीके का इस्तेमाल किया। टेकरी से उन्होंने काले धुएं के गुब्बार उठाए। यह इशारा साफ था, गोंड फौज हार चुकी है और अब
भोपाल महल भी खतरे से बाहर नहीं है। महल की दीवारों से उस धुएं को देखकर रानी कमलापति ने सब समझ लिया। यह कोई आम आग नहीं थी, बल्कि पैगाम था कि राजकुमार नवल शाह अब जिंदा नहीं है और अफगान टुकड़ी जीत चुकी है। इस इशारे के साथ ही महल में गम का माहौल छा गया। रानी कमलापति का दिल टूट चुका था, मगर उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने नहीं दिए। उन्होंने अपने अनुचरों से कहा कि अब समय शोक मनाने का नहीं है, बल्कि अंतिम निर्णय लेने का है। रानी कमलापति ने अपने चारों तरफ खड़े वफादार सिपाहियों को देखा। वो सब मायूस थे, मगर अब भी रानी कमलापति के हुक्म पर चलने को तैयार थे। रानी कमलापति जानती थीं कि अब कोई भी बाहर की मदद उनके मान और धर्म को बचाने के लिए काफी नहीं होगी। दोस्त मोहम्मद खान की फौज तेजी से भोपाल की तरफ बढ़ रही थी और महल का बचना मुमकिन नहीं था। इस क्षण में रानी कमलापति ने अपने आत्मसम्मान और परंपरा की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि अगर वो महल में ही रह गईं, तो न सिर्फ उनका अपमान होगा, बल्कि गोंड राज की इज्जत भी मिट जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी फैसले की तैयारी शुरू की। मनुआभान टेकरी से उठता काला धुआं भोपाल के इतिहास का वो मोड़ तय कर चुका था, जहां से वापसी अब नामुमकिन थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दुश्मन की विजय का अर्थ यह नहीं है कि गोंड परंपरा और स्त्रियों की मर्यादा मिट जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि वो अपना जीवन खत्म करेंगी, ताकि किसी भी हाल में दोस्त मोहम्मद खान भोपाल पर कंट्रोल जमाने के साथ उनका अपमान न कर सके। उस वक्त भोपाल का बड़ा तालाब शहर की जिंदगी का केंद्र था। रानी कमलापति ने हुक्म दिया कि तालाब का बांध खोल दिया जाए। जब बांध तोड़ा गया तो तालाब का पानी दूसरी तरफ बहने लगा और इस तरह एक नया जलाशय बना, जिसे आगे चलकर छोटा तालाब कहा गया। महल के अंदर गहनों और खजाने को इकट्ठा किया गया। रानी कमलापति ने तय किया कि वो अपनी दौलत दुश्मन के हाथ में नहीं जाने देंगी। उन्होंने सारा खजाना तालाब के पानी में डलवाने का हुक्म दिया। गोंड सैनिकों और अनुचरों ने उनके आदेश का पालन किया और धीरे धीरे महल का हर मूल्यवान सामान पानी में समा गया। इस वक्त रानी कमलापति ने खुद भी अपनी आखिरी तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने माथे पर पहना हुआ गहना कचला संभाल कर रखा और कहा कि यह उनके साथ ही समाधि में जाएगा। अनुचरों ने उनकी बात सुनी और स्तब्ध रह गए। रानी कमलापति ने प्रार्थना की और गोंड परंपरा के अनुसार देवी देवताओं का आह्वान किया। उन्होंने अपने पुत्र नवल शाह की वीरगति को स्मरण किया और दृढ़ स्वर में कहा कि उनके लिए जीवन अब शेष नहीं है। महल के चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सैनिक और अनुचर सभी रो पड़े, लेकिन किसी में भी इतना साहस नहीं था कि रानी कमलापति को उनके निर्णय से रोक सके। रानी कमलापति ने अपने मान सम्मान और धर्म की हिफाजत के लिए जल समाधि का इरादा कर लिया था। आने वाले क्षण केवल उस अमर बलिदान की प्रतीक्षा कर रहे थे जो गोंड साम्राज्य की गरिमा को युगों तक जीवित रखने वाला था। 1723 का वो पल भोपाल के इतिहास में अमर हो गया, जब रानी कमलापति ने अपने मान सम्मान और धर्म की हिफाजत के लिए जल समाधि का रास्ता चुना। रानी कमलापति ने यह ठान लिया था कि वे जीवित रहते हुए किसी दूसरे धर्म के शासक को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने देंगी। उन्होंने पानी की ओर बढ़ते हुए अपने सैनिकों को अंतिम आदेश दिया कि वे उनकी स्मृति को संरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों तक यह संदेश पहुंचाए कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जीवन भी अर्पित किया जा सकता है। जब दोस्त मोहम्मद खान अपनी फौज के साथ लाल घाटी से बढ़कर भोपाल पहुंचा, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। रानी कमलापति जल समाधि ले चुकी थीं, खजाना पानी में डूब चुका था और महल सूना पड़ गया था। दोस्त मोहम्मद खान न तो रानी कमलापति को पा सका और न ही उनके धन को। उसने केवल खाली महल और शून्य सत्ता देखी। इस तरह भोपाल का इतिहास एक अहम मोड़ पर पहुंचा। गोंड राज खत्म हुआ और अफगानों का असर शुरू हुआ। गोंड शासन, जिसने वर्षों तक गिन्नौरगढ़ और भोपाल पर अपनी सत्ता कायम रखी थी, अब समाप्त हो गया। इस हालात का फायदा उठाकर दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी हुकूमत कायम करनी शुरू की। उसने गिन्नौरगढ़ और भोपाल पर कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे आसपास के छोटे किलों और गांवों को भी अपने बस में कर लिया। गोंड सिपाही और जनता इस बदलाव से हैरान थे। जो प्रजाजन रानी कमलापति के आत्मसम्मान और बलिदान के गवाह बने थे,
वे इस परिवर्तन को स्वीकार करने को मजबूर हो गए। रानी कमलापति के बलिदान ने अनजाने में वह रास्ता खोल दिया जिसके बाद भोपाल पर गोंड राज का अंत और अफगानी सत्ता की शुरुआत हुई। रानी कमलापति की जल समाधि को 300 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, मगर उनकी याद आज भी भोपाल की पहचान का हिस्सा है। ऊपरी तालाब और उससे बना छोटा तालाब सिर्फ पानी के जरिए नहीं बल्कि रानी कमलापति की कहानी के जिंदा निशान है। इस प्रकार रानी कमलापति की कहानी केवल अतीत का अध्याय नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका नाम यह सिखाता है कि सत्ता अस्थायी होती है, लेकिन धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान की रक्षा ही वह विरासत है जो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। यह कहानी उन नीच और कलंकित कहानियों में से एक है जहां एक स्त्री ने राखी बांधकर जिस पुरुष को भाई माना, उसी ने उस धागे की पवित्रता को रौंद डाला। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान पर विश्वास किया था, भाई के रूप में, पर दोस्त मोहम्मद खान के लिए वह राखी केवल एक अवसर थी, इंसानियत का बंधन नहीं। उसने न सिर्फ उस विश्वास का अपमान किया बल्कि उस बहन की गरिमा को भी लांघने की कोशिश की जिसने उसे शरण और सम्मान दिया था। दोस्त मोहम्मद खान ने उस पवित्र बंधन को तोड़कर इतिहास के सबसे नीच विश्वासघातों में अपना नाम दर्ज करा दिया। इतिहास ने रानी कमलापति को मर्यादा की देवी के रूप में याद रखा और दोस्त मोहम्मद खान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने राखी के वचन का अपमान कर अपने ही हाथों अपनी नीयत को कलंकित किया। शायद उसको नहीं पता था कि हिंदू धर्म में भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। और अगर यह कहानी आपको हिला गई तो गागरोन की रणगाथा देखिए, महाराणा राज सिंह का साहस समझिए और छत्रपति राजा राम का संघर्ष जानिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।